हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के जो 6 चैप्टर है न्यायपालिका, इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लगातार इसके पीछे आपकी हमारी वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए पॉलिटिकल के, जिसमें आपको करने में और समझने में आसानी होगी। तो आप प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ देख लीजिएगा, और अगर वो वीडियो पसंद आती है आपको, आपके लिए हेल्पफुल है, तो जाते जाते उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि लगातार हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेकर आएँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और अगले वीडियो में इस वीडियो में देखते हैं कि न्यायपालिका, इसके 10 क्वेश्चन जो हैं न्यायपालिका के, इसमें हम समीक्षा करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, हम एक अनुमानित तौर पे वो क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के कुछ सालों में आए गए रहते हैं, और साथ ही साथ इस साल के सेशन में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बिहाफ पे एक अनुमानित क्वेश्चंस लेके आते हैं, जिसपे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम या फिर मिड टर्म एग्जाम, उसमें आपको बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरंभ की गई। ठीक है, तो इसमें कब और किसके द्वारा आरंभ की गई, ये दोनों बातें लिखनी है आपको। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है और हर एक साल पूछता है, इस साल भी मे भी पूछ दे आपसे। तो इसमें आप क्या करेंगे, किसके द्वारा और कब आरंभ की गई, ये दोनों बातें लिखनी है। ठीक है, याचिका पुनरावलोकन का क्या अर्थ है। पुनरावलोकन, सबसे पहले शब्द के अर्थ को समझिएगा कि पुनरावलोकन कहना क्या चाहता है। ये नहीं कि पेपर शीट खोले और आंख बंद करके लिखना स्टार्ट कर दिए, फिर तो वहां पे बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, कानून के शासन का क्या अर्थ है। ठीक है, यहां देखिए कानून के शासन, क्योंकि कानून का शब्द इसलिए यूज किया गया है, न्यायपालिका का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कानून आना स्वाभाविक तौर पे स्वाभाविक एक तरीके से आम बात है। तो कानून का शासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये स्पष्ट करना है आपको। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी रीटें जारी कर सकता है, देखो उल्लेख करना है। ठीक है, यहां पर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में सेकंड वाले चैप्टर में देखिएगा, मैंने करा रखा, अगर अभी आप तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में सेकंड चैप्टर है, उसको पूरा देखिएगा, वहां पर ये प्रॉपर क्वेश्चन करा रखा है मैंने। ठीक है, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कौन कौन सी रीटें जारी की जाती है, उन सभी रीटों को मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप, वहां से आपको ये क्वेश्चन के आंसर जानने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसमें वो सारे रीट बताने हैं जो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं, क्योंकि बिना मौलिक अधिकार मानव का विकास हो ही नहीं सकता, सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हम पद से कैसे हटा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। देखिए यहाँ पे अपील का सबसे बड़ा न्यायालय पूछ रहा है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसी कौन सी चीजें जो अपीली तौर पे मानी जाती हैं, ठीक है, उसको बताना है। पहले क्वेश्चंस को समझना है। ये क्वेश्चंस अधिक बार पिछले ईयर भी क्या हुआ था, कुछ बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि भैया यहाँ पे तो न्यायपालिका है या न्यायपालिका के बारे में लिख के आ जाते हैं, पर वहां पे उसके पुनरावलोकन के बारे में लिखना है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है। ठीक है, यानी पिरामिड शैली, पता है आपको पिरामिड के आकार की है। इतने से आप समझ गए होंगे, मे भी, है ना, नहीं समझे होंगे तो आपके पास अभी सपोर्ट मटेरियल से या फिर जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, कर सकते हैं वहां से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है, यानी कि ऐसा कौन से क्षेत्राधिकार है, लिमिटेशंस है, जहां पर न्यायपालिका जो है कार्य करती है या फिर कार्यों का गठन करती है। ठीक है, तो उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है। आपको पता है विधायिका, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, है ना, तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका लागू करवाती है, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को न्यायपालिका न्याय करती है। तो कैसे स्वतंत्र है कि न्याय करती है, इसका वर्णन करना है। ठीक है, अगला कह रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू एवं गतिशील बनाने में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। देखो अब इस क्वेश्चंस को समझ जाना, बस आसान से सरल से शब्दों में है, सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि वैसे क्वेश्चंस आप लोग बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होगे, एग्जाम्स में छोड़कर नहीं आओगे अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारी उम्मीद है, कहते हैं ना उम्मीदों पे पानी मत फेरना, ठीक है, तो वैसे ही उम्मीदों पे पानी मत फेरना। बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, पढ़ते हो, सहनशीलता है तुम्हारे अंदर, है ना, तो लगातार वैसे ही अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखना, और
इस वीडियो के थ्रू जितना आपको हेल्प मिल सकता है लेना सपोर्ट। कमेंट्स में बताना कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो हम उसके जो पॉइंट्स है या फिर आंसर्स के की पॉइंट्स है उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बस एक ही उम्मीद लगा के रह सकता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू।